नमस्कार। आजको चुरो बहसमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। आज एक नितान्त फरक व्यक्तित्वको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नितिन दासजी महाराज, पन्जाब नगल टाउनबाट आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत है महाराजजी। नमस्कार। दर्शकवृन्दमा म एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज महाराजजी हिन्दी बाहेक अरू भाषा बोल्नुहुन्न। हामीले तपाईहरुलाई क्षमाका साथ के भन्नुपर्छ भने आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिँ हिन्दीमै बहस हुनेछ। महाराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है नेपाल में। महाराज जी धन्यवाद। आप तो कबीर पंथ का एक सक्रिय प्रचारक है। बिल्कुल। फिर भी नेपाल में कबीर पंथ का थोड़ा सा बताना चाहिए, कबीर पंथ के बारे में। बिल्कुल। मेरा नाम नितिन दास है। मेरा जन्म स्थान नंगल टाउन में पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं और भी पंथों में था, क्योंकि जो एक इंसान की भक्ति होती है वो एक जगह से पूर्ण नहीं होती है। जैसे हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो हम कई स्कूलों में पार होके आते हैं। पहली क्लास कहीं और करी, 5वीं कहीं और करी, 10वीं कहीं और करी। इसी प्रकार कबीर पंथ में आने से पहले मैं 2 गुरु धारण कर चुका था, लेकिन वहाँ पे ज्ञान पूर्ण नहीं था। ज्ञान तो था, पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं आगे बढ़ा और ये हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हमें आगे ही बढ़ते जाना है जब तक हम पूर्णता को ना प्राप्त कर पाएँ। तो 2010 में मैं कबीर पंथ में ज्वाइन हुआ और तब से ही मैं कबीर साहब के प्रचार में लगा हूँ और मैंने पूरे भारत को 6 बार भ्रमण किया है भारत में, और विदेशों में जाके भी मैं कबीर पंथ का प्रचार करता हूँ। इस बार नेपाल में आया हूँ और पिछली बार भी आया था नेपाल में, तब मैं बुटवल में आया था, लेकिन इस बार काठमांडू और सिराह में इस बार प्रोग्राम है। कबीर पंथ के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि कबीर साहब का जो पंथ है वो एक ऐसा पंथ है जो सबके लिए समान है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म भेद नहीं है। इसमें कोई जात पात का भेद नहीं है। इसमें कोई ऊंची जात नीची जात ऐसा कोई भेद नहीं है। इसमें धर्म मानवता है और हम सब एक हैं। हम सब शरीरों से परे आत्मा हैं। शरीर 5 तत्वों के बने हैं, सबके एक से ही बने हैं। कोई भी इंसान है 5 तत्वों का ही शरीर लेके आया है, लेकिन हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इस दिव्य ज्ञान को उजागर करने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं और वही ज्ञान आज हम पूरे विश्व में बांट रहे हैं। और आज नेपाल का जो हमारा भ्रमण है उसमें हम ये ज्ञान गली गली में बांट रहे हैं। लोगों को पर्चों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम ये ज्ञान दे रहे हैं। और अब आप लोग का सहयोग है, जो YouTube चैनल पे भी ये ज्ञान आ गया है और ये घर घर तक पहुंच जाएगा। इसमें बहुत बड़ी मालिक की दया होगी। क्या दया होगी कि इसमें हम आत्मज्ञान को जान पाएंगे, क्योंकि भौतिक ज्ञान तो हर कोई दे रहा है, शरीरों का ज्ञान तो हर कोई दे रहा है। हर कोई कह रहा है राम जी की पूजा कर लो, श्याम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, ईसा मसीह की पूजा कर लो, मूसा जी की पूजा। सब शरीरों के पीछे, सब शरीरों की पूजा में लिप्त हैं, लेकिन हमें आत्मज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कोई हमें यह नहीं समझा रहा है कि शरीरों के अंत हो जाने पर भी हम सदा अजर अमर अविनाशी ही हैं। हमारा कभी जन्म और कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जन्म और मृत्यु शरीरों की होती है, आत्मा की नहीं। तो यही ज्ञान कबीर साहब ने पूरे संसार में फैलाया और आज उसी ज्ञान को लेकर हम नेपाल में आए हैं। और नेपाल जो एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्राकृतिक है। नेपाल के लोग इतने सभ्य और इतने शांत हैं, शांति प्रिय लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा संस्कारी लोग हैं। जो भी संस्कार उनको मिला है उसको अच्छी तरह संजो के रखा उन्होंने। आज आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर नेपाल में हैं, जो भी उनको उनके पूर्वजों से ज्ञान मिला है उसको अच्छी तरह पकड़ के बैठे हैं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आई है कि पहले नेपाल पूर्ण हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जब से और भी अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म के लोग इस नेपाल में आए हैं और जिनका संस्कार मांस भक्षण का है, जो मांस खाते हैं, मांसाहारी हैं, उनकी वजह से नेपाल में ये नेगेटिव जो है पॉइंट आ चुका है कि आज बहुत ज़्यादा मात्रा में मांस का प्रयोग हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित हो और वापस वही दिव्य संस्कार लौट के आए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मांस भक्षण अलाउड नहीं है। इसका पूरा जोरदार विरोध है। यहाँ तक बोला गया कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान,
और वाह की संगत मत करो होए भक्ति में हान। मांसाहार हमारा भोजन नहीं है। इंसानों का भोजन केवल सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन है। मांसाहार भोजन उनका है जो बेचारे खाना नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, दाल चावल नहीं बना सकते। वो जानवर जो मजबूरी में मांस खाते हैं, उनको पूरा सिस्टम ही ऐसा मिला है कि वो मांस ही भक्षण करेंगे। शेर घास नहीं खा सकता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि वो घास को पचा सके, तो मजबूरी में उसको मांस खाना पड़ रहा है। लेकिन हम इंसान, हम अच्छी तरह पचा सकते हैं शाकाहारी भोजन को, सात्विक भोजन को। तो हमें मांस से दूर रहना चाहिए। हमारा ये धार्मिक नियम भी यही है कि हिंदू वो है जो मांस भक्षण ना करे। तो कबीर साहब का जो मेन उद्देश्य है वो है आत्मज्ञान, लेकिन जो कबीर साहब और भी समाज सुधार की बातें करते हैं उसमें ये मांस भक्षण भी है कि इसको दूर करो, जीव हिंसा मत करो। एक बकरी, एक मुर्गी, उनको भी उतना ही प्यारा है ये शरीर जितना कि आपको। आप नहीं चाहते कि आपके शरीर के साथ कोई अनहोनी हो, आपकी उंगली तक ना कटे, आपका बाल भी बांका ना हो, लेकिन आप मुर्गियों के, बकरों के गले काट देते हैं। यहाँ तक कि गाय, बैल, भैंसों के भी गले काटने से बाज नहीं आते लोग। इसलिए मैं फिर से उम्मीद करूँगा कि नेपाल एक बार फिर से वही तपोभूमि कहलाए जो सतयुग में कहलाता था। सतयुग में इसका नाम तपोभूमि। बहुत बढ़िया। तपोभूमि का मतलब है जहाँ पर तपस्या की गई हो, जहाँ पर परमात्मा को पाने के लिए कुछ कार्य किया गया हो। मैं फिर से यही चाहूँगा कि नेपाल एक बार फिर से उसी तपोभूमि को सिद्ध करके दिखाए, भक्ति करके दिखाए। तो सत भक्ति का प्रचार करने के लिए हम यहाँ नेपाल में आए हैं, क्योंकि भक्ति की यहाँ कोई कमी नहीं है। भक्ति तो इतनी कूट कूट के भरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन भक्ति और सत भक्ति में कुछ फ़र्क होता है। हम यहाँ पे सत भक्ति करवाने आए हैं। सत भक्ति का मतलब होता है वो भक्ति जिसका कभी नाश ना हो। आप देखेंगे भक्ति तो राक्षसों ने भी करी है। राक्षसों ने भी भक्ति करके देवताओं को प्रकट किया है, भगवान को प्रकट कर दिया। लेकिन क्या उनकी भक्ति सफल हो पाई? वरदान लेने के बाद भी वो राक्षस ही कहलाए। भगवान को भी प्रकट कर दिया फिर भी राक्षस ही कहलाए। इसका मतलब कहीं तो कोई कमी है। जब सतभक्ति प्रकट हो जाती है, जब परमात्मा प्रकट हो जाता है, तो राक्षस भी देव हो जाता है, नीच इंसान भी ऊंच हो जाता है। तब उस सत्य को पाने के बाद हर जीव सत्य का ही स्वरूप हो जाता है। जीव ही स्वयं ईश्वर हो जाता है। जैसे कोई नदी समुद्र में गिरे तो वो नदी नहीं रह जाती, वो समुंदर ही हो जाती है। तो हम वो सतभक्ति कराने आए हैं जिससे ये जीव पीव हो जाता है। इसके बारे में गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बोला है। कहते हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि तुम ही भगवान हो जाओ, तुम में और भगवान में कोई फर्क ही ना रहे। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो वही सतभक्ति आत्मा की भक्ति है। जब आप आत्मा की भक्ति करोगे तो आप आत्मा ही हो जाओगे। अभी आप क्या बने बैठे हो? अभी आप आदमी, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा बने बैठे हो। अभी आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बने बैठे हो। अभी आप आत्मा नहीं हुए। जब आत्मा की भक्ति करोगे तो आप इन सब शरीरों से, इन देह से ऊपर उठ जाओगे और आत्मज्ञानी बन जाओगे। तब आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होगा। फिर परमात्मा आपकी आत्मा में ही वास कर रहा है। जैसे राम जी को जब इस दुनिया से जाना पड़ा, तब विभीषण ने हनुमान जी से पूछा कि अब तुम्हारा राम जा रहा है, अब तुम कैसे राम के दर्शन करोगे, कैसे राम को पाओगे? तब हनुमान जी ने किसी मंदिर का एड्रेस नहीं बताया कि मैं मंदिर में जाके पूजा करूंगा। हनुमान जी ने वहीं पर अपनी छाती फाड़ के दिखा दिया कि मेरा राम मुझ में बसता है, मुझ में और मेरे राम में कोई भेद नहीं है। जब मेरा राम मुझ में बसता है तो मैं राम से भिन्न कहाँ हूं? यही कबीर साहब ने बोला। साहब कहते, ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तिल के दाने में तेल है, अगर तेल को ढूंढने के लिए कहीं बाहर घूमे तो कैसे प्राप्त करेगा? नहीं कर सकता। ज्यों चकमक में आग, चकमक पत्थर में ही आग बसी है, आग को ढूंढने के लिए चकमक पत्थर कहीं गलियों में घूमेगा तो कैसे प्राप्त करेगा? इसी प्रकार तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है और हमारी आत्मा कहीं गलियों में नहीं है
कि हम किसी गली में जाएं ढूंढने, या हम किसी मंदिर में जाएं ढूंढने, या किसी मस्जिद में जाएं ढूंढने, या किसी गुरुद्वारे या चर्च में जाएं पूजा करने। हमें अपनी आत्मा में ही अपने परमात्मा को पाना है। इसी का भेद कबीर साहब ने बताया है। महाराज जी, एक बात पूछूं आपको, वो भक्ति ज्ञान को बारे में तो गीता में भी बताया, बहुत बार बताया, वो भगवान श्री कृष्ण ने बताया। बिल्कुल। वो कबीर साहब ने भी ज्ञान के बारे में बताया। और गीता ज्ञान और कबीर साहब का ज्ञान में फ़र्क क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बहुत महीन फ़र्क है, इतना महीन फ़र्क है कि कोई समझ ही नहीं पाता इस फ़र्क को, जिसको कहते हैं हमारी भाषा में 19-20 का फ़र्क। देखने में 19 और 20 बहुत करीब भी हैं और बहुत दूर भी हैं। केवल एक गिनती का फ़र्क है, लेकिन एक गिनती ही बहुत बड़ी हो जाती है जब फ़र्क निकालने पे आते हैं। गीता क्या कहती है? गीता में आत्मज्ञान के बारे में थ्योरी ज्ञान बहुत भरपूर दे रखा है। गीता में आत्मा के बारे में पूरा जिक्र है कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातन धर्म के हैं, हमारा धर्म सनातन है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें सनातन का मतलब तक नहीं पता। आप 100 करोड़ हिंदुओं में अगर पूछेंगे कि सनातन का मतलब क्या है, तो कोई इक्का दुक्का ही बता पाएगा, जिसको उसके गुरु ने या उसके किसी जानकार ने बताया होगा, अन्यथा कोई नहीं जानता सनातन के बारे में। सनातन है क्या? तो आपको बताना चाहूँगा, पहले हम सनातन के बारे में जान ले ताकि हमें गीता का ज्ञान स्पष्ट समझ में आ जाए। सनातन का मतलब होता है जो कभी ना बदले, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जो अपरिवर्तनशील है, वो सनातन है। ना टूटे ना बदले, ना टूटे ना बदले, जो जिसका स्वरूप एक सा रहे, अखंड रहे, वही सनातन है। अब कोई कहे कि मैं राम जी की पूजा करता हूं और मैं सनातनी हूं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी जब बचपन में पैदा हुए और राम जी जब शादी करी और वन में गए और राम जी जब हनुमान को मिले और सारा युद्ध जीत के वापस आए, तो उनके शरीरों में फर्क है, परिवर्तन हो गए। जब बच्चे थे, छोटे से थे, बड़े होते 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 बदलाव आ रहा है शरीर में। जो चीज बदल रही है वो सनातन नहीं है। कृष्ण जी में बदलाव आया। छोटे से बच्चे थे, पिताजी ने सिर के ऊपर टोकरी रखी, टोकरी पे कृष्ण जी को लेके नदी पार करके गए और वही कृष्ण जी बड़े हो गए, शरीर में फर्क आ गया। इसका मतलब कृष्ण जी की पूजा करने वाले भी सनातनी नहीं है। इसी प्रकार सारे देवी देवताओं में बदलाव आता है। केवल देवी देवताओं में नहीं, बल्कि इस संसार की हर वस्तु में बदलाव आता है। मंदिर बदल रहे हैं, मस्जिद बदल रही है, गुरुद्वारे बदल रहे हैं, अक्षर बदल रहे हैं, जप तप व्रत बदल रहे हैं, सारी क्रियाएं बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। जो नहीं बदल रहा है केवल उसको जानना है, और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अखंड है, आत्मा अचल है। अचल तक कह दिया आत्मा को। अचल यानी जो हिलता डुलता भी नहीं है, वो है आत्मा। लेकिन अब वो आत्मा है क्या, ये किसी को नहीं पता। तो गीता में आत्मा का ज्ञान भरपूर दे रखा है थ्योरी पार्ट में, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है कि मैं कैसे जानूं आत्मा है, कहां है, कैसी है, उसके लिए गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, आत्मा का ज्ञान, अगर तुम उसे वास्तविक में प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ, ऐसे तत्व ज्ञानी की शरण में जाओ जो आत्मा के ज्ञान को जानता है। जिसने आत्मा का अनुभव किया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव करवा सकता है, उसकी विधि बता सकता है, अन्यथा और कोई तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते हो। जीवन में कभी तुम्हारे अज्ञान आ ही नहीं सकता। यानी एक बार तुम्हें पता लग जाए कि तुम आत्मा हो, उसके बाद तुम कभी अपने आप को शरीर मान ही नहीं सकते। जैसे पंखा और बिजली, करंट और पंखा। अज्ञानी जीव यह सोचता है कि पंखा अपने आप चल रहा है, लेकिन ज्ञानी जीव जानता है कि पंखा अपने आप नहीं चलता है, उसको करंट चलाता है। लेकिन दिखने में केवल पंखा आता है, करंट नहीं दिखाई देता।
दिखेगा केवल पंखा, करंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो ज्ञानी जीव है वो करंट को जानकर, पहचान कर, यानी उसको छूकर उसका अनुभव कर लेता है कि जिसकी वजह से ये पंखा चल रहा है उसका अस्तित्व है तो है कैसा। एक बार जब उसको करंट लग जाता है उसके बाद वो कभी इस अज्ञानता में नहीं आता कि करंट ही पंखा है। वो मान ही नहीं सकता। उसको पता लग जाता है कि इस दुनिया में जितने भी पंखे हैं वो सब उसी करंट से चल रहे हैं, यानी शरीर अलग और आत्मा अलग। अब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको कोई लाख बार कह दे कि राम जी का शरीर ही भगवान है, कृष्ण जी का शरीर ही भगवान है, हनुमान जी का शरीर ही भगवान है, वो कभी मान ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर बिना आत्मा के चल ही नहीं सकता। यानी जो असली वस्तु है वो आत्मा है, जिसकी वजह से शरीर जीवित है। आपका शरीर 5 तत्वों का बना है और ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन कब तक विलीन नहीं होगा? जब तक आपके शरीर के साथ आत्मा जुड़ी है। जब तक आपके शरीर के साथ आत्मा जुड़ी है ये 5 तत्वों में विलीन नहीं होगा। आप चाहे पानी में खड़े रहो 2 दिन, आप चाहे धरती के अंदर गड़ जाओ 2 दिन, सिर बाहर निकाल लो, आपका शरीर मिट्टी में मिट्टी नहीं मिलेगा। जब तक आत्मा है ये 5 तत्व आपस में मिले रहेंगे, और जैसे ही आत्मा शरीर से जुदा हो जाएगी ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे। तो जो भी कुछ इन शरीरों का खेल है आत्मा की वजह से। आत्मा ही है जिसकी वजह से आप अपने आप को हिंदू कह पा रहे हो। जैसे आप कहते हो मैं हिंदू हूं, किसकी वजह से बोल रहे हो? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो, शरीर में बोल के दिखाए मैं हिंदू हूं। अगर कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, किसकी वजह से बोल रहा है? आत्मा की वजह से। जय श्री राम बोल रहा है, आत्मा की वजह से। अल्लाह अकबर बोल रहा है, आत्मा की वजह से। वाहिगुरु बोल रहा है, आत्मा की वजह से। गॉड बोल रहा है, आत्मा की वजह से। यानी जिसकी वजह से आप कुछ बोल रहे हो उसको तो आप जानते नहीं हो, और जो केवल बोल है, मुंह से निकल रहा है, आप उसको महान मान रहे हो। इसलिए कृष्ण जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हे अर्जुन, भक्ति बहुत प्रकार की है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, प्रेम योग है, बहुत प्रकार की भक्ति है। और बहुत प्रकार के गुरु भी हैं जो आपको यंत्रों से, तंत्रों से, मंत्रों से, पूजा पाठ से, हवन यज्ञ से जोड़ देंगे। किंतु अब अध्याय 3 की बात कर रहा हूं मैं। आप 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16 ये श्लोक पढ़ेंगे, उसमें यही बताया गया है कि जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, बचा हुआ अन्य प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो पापी हैं, पापी जीव हैं वो। किंतु हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको अपने जीवन में एक बार भी किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, एक बार भी किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, एक बार भी किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। किसे? जिसने अपनी आत्मा में रमण कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया। क्योंकि आत्मा की वजह से ही सारे धर्म हैं। जब इंसान भी नहीं था तब कौन सा धर्म था? ईसाई धर्म कितने साल पहले आया? ईसा मसीह से चालू हुआ है। मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब से शुरू हुआ है। सिखों का धर्म गुरु नानक देव से शुरू हुआ है। बुद्ध जी का धर्म बुद्ध जी से शुरू हुआ है। जैन धर्म जैन जी से शुरू हुआ है। ये सब इंसानों से शुरू हुए हैं। जब इंसान भी नहीं था, एक भी आदमी नहीं था इस संसार में, तब कौन सा धर्म था? उस धर्म को जानना है, और वो है सनातन। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन आत्मा का पर्यायवाची नाम है। आत्मा ही सनातन है, और जो आत्मा को जान जाते हैं वही सनातनी कहलाते हैं। आत्मा को जानना ही सनातनी हो जाना है, आत्मज्ञानी हो जाना है। तो इसी सनातन का, इसी आत्मा का ज्ञान गीता में भरपूर दिया है, लेकिन 99 तक, 100 नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गीता में 100 तब होता अगर वो पूर्ण ज्ञान खोल दिया जाता, और अगर पूर्ण ज्ञान खोल दिया जाता तो गुरु के पास जाने की बात ना कही जाती। अब जो 99 पे गीता में ज्ञान खत्म कर दिया गया, वो कहां खत्म किया गया कि हे अर्जुन, तुम तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हें 100% पूर्ण कर देगा। यानी
थ्योरी तो मैंने पूरी समझा दी, अब जो प्रैक्टिकल है, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, वो ज्ञान तुम्हें केवल गुरु दे सकता है। इसीलिए कृष्ण जी ने भी संदीपन गुरु को धारण किया था। नहीं तो भगवान को गुरु की क्या जरूरत है, भगवान तो स्वयं ही ज्ञान है। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु किया, क्यों किया? जब वही 3 लोक के मालिक है तो उन्होंने गुरु क्यों किया? और वशिष्ठ जी ने क्या ज्ञान दिया? आप अगर चेक करेंगे, देखेंगे, पुरानी रामायण यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें राम जी को भी यह ज्ञान दिया जा रहा है कि हे राम, इस दुनिया में केवल आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा का ध्यान करो। अब हम कर रहे हैं राम जी की पूजा, और राम जी के गुरु जी राम जी को ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा का ध्यान करो। सोचने वाली बात है। हम राम जी का ध्यान कर रहे हैं और राम जी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसी आत्मा का ध्यान करें, क्योंकि आत्मा तो सबके पास है। मुँह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस प्रकार आपने पत्थर पे विश्वास कर लिया कि पत्थर ही राम है, जिस प्रकार आपने पत्थर पे विश्वास कर लिया कि पत्थर ही कृष्ण है, और आप उन्हीं पत्थरों को पूज रहे हो, इसी प्रकार इससे भी ज्यादा विश्वास आप अपनी आत्मा पे करें। जब आप अपनी आत्मा पे विश्वास करेंगे, तब आप 101% परमात्मा को पाएंगे। यही गीता का ज्ञान है। हे अर्जुन, जो आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें ही परमात्मा मिलता है। अन्यथा सब मेरी त्रिगुणी माया में उलझ पुलझ के इसी जन्म, इसी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये गीता में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन गीता का ज्ञान 99% तक बिल्कुल एक्यूरेट है। जो 100वां% है वो गुरु के पास जाने पर ही पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं होता। और जो कबीर साहब का ज्ञान है वो पूरे का पूरा गुरु पर ही डिपेंड है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना दोष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। गुरु के बिना ना तो दोष कटता है, ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो गुरु को कबीर साहब ने बहुत ऊंचा बताया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद ये लखाए। अगर गुरु है तो ज्ञान है, गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। सतनाम। महाराज जी, आप एक चीज़ बताइए, आश्रम के खिलाफ क्यों कर रहा है कबीर पंथ? कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई भी संत बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ जाए। कबीर साहब कहते, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक गुरु को ही माया से प्रेम है, जब तक गुरु को ही इस नाशवान संसार से, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से प्रेम है, तो चेले का मोह कैसे भंग होगा? जब गुरु ही माया में लिप्त है तो चेला माया से दूर कैसे होगा? इसलिए कबीर साहब ने शुरू से ही विरोध किया कि ये बड़े बड़े आश्रम, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मणवाद ज़्यादा था, तो बड़े बड़े मंदिर, भव्य मंदिर बनाए जाते थे भगवान के नाम के, जबकि भगवान को मंदिर की जरूरत ही नहीं है। अरे जब भगवान स्वयं आए थे, 14 साल उन्होंने बिना घर के, बिना महल के वनवास में काट लिए, तो अब उनको, जब वो चले भी गए हैं, तब उनको मंदिर की क्या जरूरत है? क्या उनके पास अपना लोक नहीं है? क्या कृष्ण जी के पास अपना लोक नहीं है? अपना भव्य लोक है उनके पास। तुम्हारे मंदिर की क्या जरूरत है उन्हें? अगर उनको मंदिर की जरूरत है तो जिसने पूरा संसार बनाया वो अपना मंदिर भी बना ले। आपको क्यों चंदा मांगने की जरूरत पड़ रही है? आप गली गली में चंदा मांग के, यानी आप भिखारी बन के, भीख मांग के भगवान का घर बनाने चले हो। यह अज्ञानता है। भगवान को किसी के घर की जरूरत नहीं है। और जो बात चली है राम मंदिर की, ठीक है, हम विरोध नहीं करते कि मंदिर नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मंदिर अगर है तो उसका पूरा लाभ होना चाहिए। मंदिर का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी ईंट पत्थर के मंदिर को भगवान का मंदिर बना के बैठ के पूजा करके वापस आ जाओ। नहीं, मंदिर का मतलब है मन के अंदर। मंदिर, पहली बात तो भगवान आपके मन के अंदर होना चाहिए, आपके मन में बसा होना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दिया कि मेरा राम मेरे मन के अंदर बसा है, इसी प्रकार आपको भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान मेरे अंदर हैं। हाँ, अगर कोई मंदिर बना है तो वहां पर कोई ज्ञानी ब्राह्मण होना चाहिए, उस ब्राह्मण से आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।
जब हम किसी पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ पर गुरु मिलते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो इसी प्रकार मंदिर में जो ब्राह्मण हैं, जो वेदों को शास्त्रों को पढ़ के बैठे हैं, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करने जाइए मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि केवल पत्थर को भगवान मान के पूज के मैं वापस आ जाऊं, तो ये आपकी हानि का कारण हो जाएगा। जबकि वेदों में साफ बोला है कि अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवाना पुर योध्या, कि 8 चक्र और 9 द्वारों का जो मकान है उसी में सारे देवताओं का वास है, वही अयोध्या है। शरीर एक मंदिर है। बिल्कुल, ये शरीर ही वो अयोध्या है जिसमें सारे देवी देवताओं का वास है। इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, इसी में गणेश का वास है, इसी में दुर्गा मां का वास है, इसी में निरंजन का वास है। कहां कहां वास है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। जब हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे, आप नेट पे भी सर्च करेंगे कि हमारे शरीर में चक्र कहां कहां हैं, तो आपको एक फोटो बन के आ जाएगी योगी की, और उसमें चक्र आपके सामने आ जाएंगे, आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र, जो जहां से हम कहते हैं कि विष्ठा को निकालते हैं, मूलाधार चक्र, वहां पर गणेश जी का वास है। वहां पर गणेश जी का वास क्यों है? क्योंकि गणेश जी का कार्य है हमारे शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालना, ये गणेश जी का कार्य है। आप देखोगे गणेश जी की पूजा गोबर के द्वारा बना के भी की जाती है। क्यों की जाती है? गोबर एक संकेत है, क्योंकि जहां से हम विष्ठा निकाल रहे हैं वो गोबर का ही संकेत है। वहां पर जो चक्र है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वहां गणेश जी का वास है। गणेश जी का कार्य है आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालना। और हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहली पूजा गणेश जी की जाती है। गणेश जी को दूब क्यों प्रिय है लगता है? गणेश जी को दूब, धूप, दूब, दूब, हाँ, वो पत्ता होता है ना, वो दूब दूब बोलता है ना, नेपाली में दूबो बोलता है, उसमें हिंदी में दूब बोलता है। अच्छा, चलो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार। जो हमारे धर्म में सबसे पहली पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रथमे गणेश मनाऊं पूजूं और न देवा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा का मतलब होता है कि हमारी दिनचर्या में सबसे पहला कार्य हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला कार्य हम जैसे ही उठते हैं, केवल हिंदू धर्म नहीं, सारे सबसे पहले अपने पेट की सफाई करते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य, सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, गणेश जी का कार्य है वो। उसके ऊपर गणेश जी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर स्वाद चक्र है, लिंग चक्र है। लिंग चक्र में कौन सा भगवान, कौन सा देवता वास करते हैं? यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का मुख्य कार्य क्या है? सृष्टि रचना करना। तो लिंग चक्र पे, स्वाद चक्र पे ब्रह्मा जी का वास है और उनका कार्य है बीज को स्थापित करना। गर्भ में बीज स्थापित करने का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। और उसके ऊपर विष्णु जी का वास है नाभि चक्र में। जो बच्चा गर्भ में बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उसको विष्णु जी पालते हैं, क्योंकि विष्णु जी ही सतोगुणी हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण है यानी पैदा करने वाले, विष्णु जी सतोगुणी हैं यानी पालने वाले। वो मां के गर्भ में ही बच्चे के नाभि में एक पाइप लगा देते हैं और उससे सारा खाना पीना उस बच्चे को प्राप्त होता है। अब उससे ऊपर कौन है? हृदय चक्र। वहां पर किसका वास है? वहां शंकर जी का वास है। शंकर जी का क्या कार्य है कि जो ब्रह्मा ने पैदा किया, जिसको विष्णु जी पाल रहे हैं, उसका संहार। शंकर जी का कार्य है संहार करना। और शंकर जी का डमरू क्या है? जो बच्चे के दिल की धड़कन है, जो हमारे दिल की धड़कन है। डम 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 24 घंटे उनका डमरू बज रहा है। और जब तांडव करते हैं वो, यानी जब कोई खतरा आ जाता है आपके ऊपर, तब वो डमरू तेज हो जाता है, डम 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 डम। अब इसका मतलब कि कहीं ना कहीं संहार होने वाला है, कोई ना कोई खतरा है। तो जब शंकर जी उसका डमरू बंद कर देते हैं, केवल तभी डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट दे सकता है। अगर ये डमरू चल रहा है, इसका मतलब धड़कन चल रही है, इसका मतलब अभी संहार नहीं हुआ है, आत्मा साथ में है। शंकर जी ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, ये शरीर का नाश अभी नहीं हुआ है। तो ये शंकर जी का वास है। शंकर जी से ऊपर कौन है? कंठ में सरस्वती का वास है, जिसको हम मां के ही रूप मानते हैं, दुर्गा रूप मानते हैं। अब इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं, ये सब कंठ से ही बोली जा रही हैं। जी। इसका कार्य है ब्रह्मा विष्णु महेश को आज्ञा देना।
यानी 3 गुणों से ऊपर जो माया बैठी है, जिसको त्रिगुणी माया कहते हैं, उसका कार्य है तीनों गुणों के द्वारा संसार को चलाना। आप देवी भागवत महापुराण पढ़ेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कौन है, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, सरस्वती कह लो, दुर्गा कह लो, वो सब उसी के रूप है। गौरी कह लो, गौरी कह लो, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग देवताओं के साथ भी बैठी हैं, लेकिन जो उनका मेन रूप है वो है अष्टांगी माया, 8 अंगों वाली माया, 8 हाथों वाली माया। तो उसका वास है कंठ में, और वो जो कुछ भी बोल रही है वो किसके आदेश से बोल रही है? उसका जो पति है, मायापति, वो कौन है, उसके आदेश से हर बात बोल रही है। यानी जो भी आपके मन में बात आती है, ये माया उसको बोल के बयान कर देती है, क्योंकि मन बोल नहीं सकता। आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, मुंह बंद करके बैठ जाओ, आपके मन में कोई भी ख्याल आता है, आप बिना माया की हिम्मत के, ताकत के आप बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाए। मन की बात मन में ही रह जाएगी। कई लोग कहते हैं ना, अरे तेरे मन में कुछ बात थी तो बोल देता ना, तूने बोला नहीं तो बात बाहर आई नहीं। तो माया का काम है मन की सारी बातों को बाहर निकालना, उसी से सृष्टि चल रही है। आप होटल में जाके ऑर्डर भी देते हो ना, एक चाय लेके आना, तो ये आपका मन कह रहा है, आपका मन कहता है मुझे चाय पीनी है, और आप कहते हो मेरा मन कर रहा है चाय पीऊं, चलो चाय ले आओ। मेरा मन कर रहा है दूध पी लें, चलो दूध ले लेते हैं। मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाया जाए। ये जो मन कर रहा है, ये मन कौन है? जो आपके साथ है 24 घंटे। आप बिना मन के कोई कपड़े भी नहीं पहनते। काला कोट पहना है मन के कारण, हरा कोट पहना है मन के कारण। आज आपका मन कहा कुर्ता पजामा पहनूं, आज आपने कुर्ता पजामा। यानी आप अपने अनुसार कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो आपके मन के कहे कर रहे हो। अब ये मन कौन है? ये माया का पति है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता और पिता हैं ये। अब इस मन का असली नाम क्या है? इसका नाम है अलख निरंजन। नाम सुना होगा आपने। अब आप अलख निरंजन का नाम, कोई हिंदू ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा। निरंजन निराकार, निरंजन निराकार, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप निरंजन के बारे में अगर किसी से पूछेंगे कि क्या आप अलख निरंजन को जानते हैं, क्या आपने कभी अलख निरंजन को देखा है? आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो देख ली, उनके पूरी फैमिली की फोटो देख ली, माता दुर्गा की फोटो देख ली, लेकिन आपने कभी अलख निरंजन की फोटो देखी है? आपको कभी हां में जवाब मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मन का कोई आकार है ही नहीं, और सारे आकार मन के ही हैं। ये बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि निराकार और साकार ये एक ही पहलू के 2 हिस्से हैं, एक ही सिक्की के 2 पहलू हैं, हेड या टेल, लेकिन है वो सिक्का ही, पर्दा के आगे और पर्दा के पीछे। बस इसी को समझना है। तो माया का जो पति है वो है अलख निरंजन, और इन दोनों की जो संतानें हैं वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यानी त्रिगुणी जो उनके बच्चे हैं, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह देते हैं। ये सब ज्ञान आपको देवी भागवत महापुराण में बाकायदा दर्ज है वहां पर, कि कैसे देवी ने ब्रह्मा को पैदा किया, कैसे विष्णु को पैदा किया, कैसे शंकर जी को पैदा किया। ये सारा उसमें वृतांत दे रखा है, लेकिन हमें कोई नहीं बताता, इसलिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही सबसे बड़ा भगवान मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये सारे जो हैं हमारी ही बॉडी के अंदर विराजमान हैं। तो असली अयोध्या इस काया को ही बोला गया है, जहां पर सारे देवताओं का वास है, लेकिन परमात्मा का वास बॉडी में नहीं है। बस इतना समझना है। अगर आप इस अयोध्या में जाते हो तो आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे। अगर आप गुरु से ज्ञान लेकर इस काया से परे जाते हो तब आपको परम आत्मा के दर्शन होंगे। अयोध्या स्वयं है, अयोध्या ही मंदिर ये काया स्वयं है, मंदिर स्वयं है, यही इसमें मंदिर अंदर है। में रहने वाला मन जो होता है ना, बिल्कुल वो निरंजन बिल्कुल। निराकार होता है। हाँ, वो कहां बैठा है? वो यहां बैठा है, यहां पर बैठा है। यहां पर कौन है? माया। माया से ऊपर बैठा है निरंजन निराकार। इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है ज्योत स्वरूप। यहां पर एक ज्योत जल रही है। जिस ज्योत को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी लगातार ध्यान करते हैं, यहां पर
आप देखेंगे शंकर जी ने इतना ध्यान किया कि यहां पर तीसरी आंख खुल गई उनकी, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, यानी वो ज्योत के दर्शन करते हुए अपना पूरा जन्म निकाल रहे हैं, पूरा युग निकाल रहे हैं। अब ये है मन। कबीर साहब कहते हैं वाणी में कि निराकार मन ज्योत स्वरूप है। अब इस मन से आगे क्या है? इससे आगे आत्मदेव है। मन से ऊपर आत्मा है। उस आत्मदेव को जो जान जाता है वो इस मन के चाल से, मन के चंगुल से, इस मन की जेल से, ये 5 तत्वों की जेल है, इस जेल से रिहा हो जाता है। साहिब कहते हैं, ए हंसा तू अमर लोक का और पड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, ये पिंजड़ा है, हाँ पिंजड़ा है, हाँ। वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की और ये महिमा अपनी भाखे हो। अब ये पिंजड़ा है, आपका शरीर भी पिंजड़ा है, मेरा शरीर भी पिंजड़ा है, राम जी का शरीर भी पिंजड़ा है, हनुमान जी का शरीर भी पिंजड़ा है, शंकर जी का शरीर भी पिंजड़ा है। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? पिंजड़े की। बस इसी को समझना है। अगर कैदी पिंजड़े की पूजा करेगा तो पिंजड़े से मुक्त कैसे होगा? पंछी चली गई, पिंजरा की पूजा करता है। बस इसी को समझना है। पंछी से पिंजड़े की पूजा करवाई जा रही है, जबकि पंछी को आसमान का रास्ता बताना चाहिए। पिंजड़े को छोड़ के आसमान की तरफ चला जाए तो वो पंछी आजाद है। लेकिन साहिब कह रहे हैं, तुमको बिसर गई सुध घर की, तुमको आसमान तो भूल गया और ये महिमा अपनी भाखे हो। ये 5 तत्वों की पिंजड़े की महिमा गवा रहा है। किस किस के नाम का मंदिर बनवा दिया, क्या है उसमें? पिंजड़े ही तो हैं। पिंजड़ों की पूजा कर रहे हैं। कौन? ये अमर जीव। ये अमर जीव पिंजड़े की पूजा कर रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव नाशवान पिंजड़ों की पूजा कर रहा है। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे काया करके जानता है, जो मुझे शरीर करके जानता है, जो मुझे 10 इंद्रियां करके जानता है, हे अर्जुन वो वास्तव में मुझे जानता ही नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। हम तुम शरीर नहीं है। शरीर क्या है? हे अर्जुन, शरीर केवल और केवल नाशवान 5 तत्वों का घर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा असली स्वरूप आत्म स्वरूप है। इसलिए जो मुझे आत्मा करके जानता है, हे अर्जुन, केवल वही मुझे पहचानता है, अन्यथा कोई मुझे जान ही नहीं सकता। इसीलिए सब ज्ञानियों में मुझे आत्मज्ञानी सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे आत्मा करके जानता है, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। जो मुझे जन्म लेने वाला मानता है वो मुझे नहीं जान सकता कि मैं अजन्मा हूं। और जन्म लेने वाला मतलब जो मुझे मछली का अवतार, कछुए का अवतार, वराह का अवतार, राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार करके मानता है, वो केवल शरीरों का ही पुजारी है, आत्मज्ञानी नहीं है। और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अर्जुन, तू भी एक आत्मा है। गीता का 18वां अध्याय का 66 श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत इसमें और कबीर साहब के दर्शन में क्या फर्क है? बहुत गहराई है इस एक श्लोक में। अब अज्ञानी जीव जो नहीं जानते सत्य को, वो क्या सोच बैठते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, यानी सब धर्मों को छोड़ दे और केवल मेरी पूजा कर, मेरे मंदिर में आ, मेरी भक्ति कर, मेरे शरीर से प्रेम कर, मेरी फोटो से प्रेम कर, मेरी मूर्ति से प्रेम कर। बिल्कुल गलत है। पहली बात तो यह बता दी जाए कि सब धर्मों को छोड़ने की बात आज से 5000 साल पहले की जा रही है, तो मुझे किसी एक धर्म का नाम बता दो जो उस वक्त थे। सिर्फ सनातन था। तो कौन से धर्म को छोड़ने की बात की जा रही है? हाँ। जब एक ही धर्म है उस वक्त, तो कौन से धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जा? हाँ। उस धर्म का नाम क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। सब धर्मों को छोड़ के कौन सा धर्म छोड़ूं? धर्म ही नहीं तो कैसे? जब कोई धर्म ही नहीं है, नहीं तो किसको छोड़ूं? असल में धर्म का मतलब ही नहीं पता लोगों को, और इस श्लोक की गलत व्याख्या करके भरमा के कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा में लगा दिया जाता है। धर्म का मतलब है कर्तव्य। हाँ। आपका जो कर्तव्य है वही आपका धर्म है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है मेरा
इस समय क्या कर्तव्य है, वही मेरा धर्म है। जैसे राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, यानी उसका कर्तव्य ही उसका धर्म है। राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा की सेवा करना, अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखना, ये राजा का धर्म है। प्रजा का धर्म क्या है? अपने राजा के साथ वफादारी करना, अपने राजा को हमेशा सुरक्षित रखना, ये प्रजा का धर्म है। पुरुष का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या है? अपने परिवार की पालना करना, अपनी स्त्री का ध्यान रखना, ये पति का धर्म है। पत्नी का धर्म क्या है? अपने पति के साथ वफादारी करना, उनके बच्चों को पालना, अपने घर गृहस्थी को संभालना, ये पत्नी का धर्म है। ये उन धर्मों की बात की जा रही है। सब धर्मों को यानी सब कर्तव्यों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। इसका मतलब सारे कर्मों को अकर्ता होके कर, सोच की सारे कर्म मेरे ही हैं, तेरा अपना कोई कर्म नहीं है। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो मुझ पे छोड़ दे। इसीलिए सब धर्मों को छोड़ने की बात की गई है कि ये छोड़ दे कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू अपना कर्तव्य कर। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं, अरे बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, धर्म संकट में पड़ गया हूं। अब धर्म संकट क्या चीज है? कौन सा धर्म संकट में पड़ गया? हिंदू धर्म संकट में आ गया, मुसलमान धर्म आ गया? धर्म संकट का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति में मैं आ गया कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं निर्णय क्या लूं। कर्मों का संकट। हाँ, निर्णय का संकट। निर्णय का मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। धर्म संकट पड़ गया। क्या नहीं करूं, क्या करूं। बस यही है धर्म। इसी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, यानी सब कर्मों को त्याग के, त्यागने का मतलब ये नहीं काम नहीं करना है, त्यागने का मतलब होता है फल की इच्छा ना करना। अकर्ता होके सब कर्मों को कर, फल को त्याग और मेरी शरण में आ जा, यानी आत्मा की शरण में आ जा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब तू आत्मा की शरण में आ जाएगा तो तू भी आत्मा ही हो जाएगा, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। जैसा आपको अंत समय में आपका विचार होगा, आपका निर्णय होगा, वही आपको गति मिलेगी। अंतमता सो गता। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करी कि तुम अपने आप को किसी भी धर्म का मत मानो, केवल आत्मा जानो। जब तुम आत्मा जानोगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे, और आत्मा हो जाओगे तो तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो नरकों की आग तुम्हें कैसे जलाएगी? तुम नरकों में भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें आग जला ही नहीं सकती, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। यमदूत भी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि तुम आत्मा हो गए हो। आत्मा तो कोई छू ही नहीं सकता, आत्मा को कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब आप जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो गए हो। तो ये है गीता का सार। लेकिन लोग गीता का सार नहीं जान पाते, इसलिए कृष्ण जी की पूजा में ही मगन हो जाते हैं। कृष्ण जी के नाम पे भजन गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ठीक है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन शुरुआत अंत नहीं होता। ठीक है, मंजिल अच्छी है, लेकिन ठीक है, रास्ता अच्छा है, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल बहुत आगे है, मंजिल आत्मा है। आत्मा बिल्कुल बहुत दूर है। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। जैसे आपने अपने घर में खजूर का पेड़ लगा लिया, बड़े शौक से लगाया कि खजूर खाएंगे, अब वो 100-150 फुट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, है आपके आंगन में ही, लेकिन 150 फुट ऊपर हो गया। अब जैसे कोई खजूर पकती है, अभी तुम प्लान बनाती हो कैसे तोड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि चढ़ना आता नहीं। इतने में कोई पक्षी आता है और उस खजूर को ऊपर से उठा के ले जाता है। अब वो खजूर तुम्हारे घर में ही लगी है, कहने को घर में लगी है, सबको बोल रहे हो खजूर हाँ मेरे घर में ही है, लेकिन मुझसे बहुत दूर है, मैं उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा। ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। अब ज्ञानी जन कौन है? जो खजूर पे चढ़ना जानता है, वो तो फटाक से चढ़ जाएगा और खजूर लेके नीचे आ जाएगा। लेकिन अज्ञानी बेचारा देखता ही रह जाएगा, घर में वस्तु है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा हम सबके पास है, हिंदू के पास है, मुसलमान के पास है, सिख के पास है, ईसाई के पास है, सबके पास है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्राप्त कैसे करेंगे? जब तक हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बता के
तुम्हारी आत्मा से जुड़ने की युक्ति बता के तुम्हें आत्मा की प्राप्ति करवा सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे तुम्हारे घर में 100 लीटर दूध है लेकिन तुम्हें घी बनाना नहीं आता, तो वो 100 लीटर दूध दूध ही रह जाएगा। हाँ। ना तुम उससे मक्खन बना पाओगे, ना तुम उससे दही बना पाओगे, ना तुम उससे घी बना पाओगे। वस्तु तुम्हारे पास ही है, उसी दूध में घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है, घी भी, सब कुछ है, छाछ भी है, लेकिन तुम्हें विधि नहीं पता, इसलिए वो सब तुमसे दूर है। सामने दूध पड़ा है लेकिन घी बहुत दूर है। बहुत दूर है। अब कितनी दूर है, कितनी दूर है अभी पता लग जाएगा। अब समझो कि 12 से 24 घंटे में दही बनता है, तो दूध से दही कितनी दूर है, 24 घंटे दूर है। अब दही से मक्खन बनाया जाता है, कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा लग जाता है, 1 घंटा तो मान के चलो, तो 1 दिन और 1 घंटा मक्खन दूर है। अब उस मक्खन को गर्म करते हैं, कम से कम 1.5 2 घंटा लगा के उससे घी बनता है, तो 1 दिन और 2 घंटा 2.5 घंटा घी दूध से दूर है। यानी परमात्मा हमारे पास होते हुए भी दूर है। अगर आज हमें पता भी लग जाए कि हमारी आत्मा कहाँ है, हमारी आत्मा का हमने कैसे ध्यान भजन करना है, तब भी वो हमसे दूर ही है, क्योंकि उसमें समय लगता है। धीरे धीरे से सीढ़ी चढ़ना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आपकी जेब में बीज है, आम का बीज है, तो क्या आपके जेब में आम का पेड़ आ गया क्या? नहीं। वो तो जिस दिन बीज बोओगे और एक एक करके घड़ा डालोगे, 100 घड़े पूरे करोगे, तब जाके कहो कि आम का पेड़ उगे और उसके बाद उससे आम प्राप्त हो। है तुम्हारे पास ही है, लेकिन हर चीज़ में समय लगता है। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज जी अभी के अभी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अभी के अभी पता लग जाएगा कि आत्मा कैसी होती है। नहीं, साहिब कहते हैं राम नाम रटते रहो, यानी आत्म ज्ञान में समाओ। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कहते जब तक प्राण है घट में, तब तक आत्मा का ध्यान करते रहो, करते रहो, पता नहीं कब दया हो जाए। आत्मा के अलावा तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आत्मा के अलावा हर चीज माया है। ये संसार माया है। जो भी आंखों से चीज दिखाई दे रही है माया है, जो भी चीज बदल रही है माया है, जो भी चीज बन रही है बिगड़ रही है माया है। तो ये मंदिर बन और बिगड़ नहीं रहे क्या? बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये मूर्तियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। सब नाशवान। ये मंत्र बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये सारे धर्म, ये सारी जात पात बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। ये सब झूठ है। केवल आत्मा ही सत्य है। और आत्मा को हमने कैसे याद रखना है, कैसे निशाना लगाना है? जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया था चिड़िया की आंख का। चिड़िया क्या? बाकी सबसे पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कोई कह रहा है मुझे पत्ते दिख रहे हैं, मुझे टहनी दिख रही है, मुझे चिड़िया दिख रही है, पूरी चिड़िया की पूंछ दिख रही है, चिड़िया की टांग दिख रही है। अर्जुन को पूछा, वो कहता है मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरु ने कहा कि बेटा निशाना लगा, केवल तू ही निशाना लगा सकता है, बाकी कोई नहीं लगा पाएगा। इसी प्रकार भक्ति केवल वही कर सकता है, सतभक्ति केवल वही कर सकता है जिसका निशाना केवल आत्मा पे हो। ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एक ही ध्यान, आत्मा में ध्यान केंद्रित आत्मा में ध्यान, जरूर। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। शरीर का तो ध्यान करना ही नहीं है। शरीर में जितने चक्र हैं ध्यान करना ही नहीं है, क्योंकि ये सब पिंजड़े हैं। अगर हम पिंजड़े का ध्यान करेंगे तो जेल में जाएंगे। हमें आकाश का ध्यान करना है, आसमान का ध्यान करना है, यानी खुले आसमान का, अपने असली घर का ध्यान करना है, जहां कोई पिंजड़ा है ही नहीं। हाँ, चिड़िया मिल जाएगा, बस अपने घर पहुंच जाएंगे। गुरुजी एक प्रश्न आपको पूछूं। सब आदमी का इधर उधर करने के लिए, घूमने के लिए, डुलने फिरने के लिए एक उद्देश्य होता है। आपका नेपाल आने का उद्देश्य क्या है, बताइए। बहुत प्यारा सवाल है कि नेपाल आने का उद्देश्य क्या है। नेपाल, मैंने जैसे बताया कि नेपाल की संस्कृति और हमारी संस्कृति भारत की लगभग एक जैसी है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, था, अब तो बहुत कुछ हो गया, नेपाल में बदलाव आ गया। और हमारा देश भी हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू धर्म की है। और नेपाल वालों को, नेपाल के भाइयों को समझाना थोड़ा आसान है, क्योंकि 99 तक वो पहले से ही समझदार हैं, जान चुके हैं धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, ग्रंथों के बारे में। अब हमें केवल एक पॉइंट आगे बढ़ाना है, केवल आत्मज्ञान तक लेके आना है। और ये एक पॉइंट अगर जिसने भी समझ लिया
तो समझ लो कि वो असली सनातनी, वो असली भगत, असली भगवान का पुजारी बन जाएगा। क्योंकि जो असली भगवान है, असली वो परमात्मा है। परमात्मा का मतलब है परम आत्मा। परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा। और हम सब क्या बने बैठे हैं? जीव आत्मा। हम सब जीव आत्मा कैटेगरी में आ गए हैं। और वो जो परमात्मा है वो परम है, श्रेष्ठ है। अब हम जीवों को क्या करना है? केवल उस श्रेष्ठता को प्राप्त करना है। यानी नदियों को क्या करना है? उस समुद्र तक पहुंचना है। तो समुद्र तक पहुंचने का जो कार्य है वो केवल गुरु के द्वारा पूर्ण होता है। और गुरु का फर्ज है कि इस ज्ञान को, आत्म ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना। इसलिए आज मैं नेपाल आया हूं कि हमारे सब नेपाली भाई आत्मज्ञानी बने। ठीक है, कोई मंदिर जा रहा है उसको रोको मत, उसको पढ़ाई पूरी करने दो। यानी कोई छोटे स्कूलों में जा रहा है, पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं कक्षा में, उसको रोको मत। भले उसने डॉक्टर बनना है, रोको मत। वही धीरे 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 पढ़ाई करता 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 एक दिन MBBS में एडमिशन लेगा और वो डॉक्टर बन जाएगा। किसी को मत रोको। कोई मस्जिद जा रहा है मत रोको, कोई गुरुद्वारा जा रहा है मत रोको। केवल उनको ये बताते रहो कि ये ज्ञान भी उस ज्ञान तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन जो असली ज्ञान है, जो मुक्ति का ज्ञान है, वो केवल और केवल आत्मज्ञान है। आत्मा तक पहुंचना है। जैसे हम छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों के द्वारा ही जाते हैं। हम सीढ़ियों को नहीं तोड़ सकते। सीढ़ियों को तोड़ देंगे तो हम वो छत पे कैसे पहुंचेंगे? इसलिए कोई भी किसी धर्म से जुड़ा है, हमारा किसी के साथ मतभेद नहीं है। हम कहते हैं कि अपने धर्म में पहले पक्के हो जाओ, पहले जानो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। मुसलमानों का धर्म क्या कहता है? मुसलमानों का धर्म कहता है कि खुदा तुम्हारी रूह में बसता है। लेकिन इस बात को कौन समझेगा? ईसाइयों का धर्म क्या कहता है? ईसाइयों का धर्म कहता है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वर्ड यानी शब्द, कि शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। लेकिन शब्द को जानेगा कौन? शब्द को छोड़ के ईसा मसीह की पूजा करने में लग गए। ईसा मसीह की पूजा का मतलब क्या है? शरीर की पूजा। शरीर क्या है? शरीर ही बंधन है, शरीर ही पिंजड़ा है। तुम ईसा मसीह को नहीं जान पा रहे हो, तुम पिंजड़े की पूजा करने में लग गए हो। हिंदू राम जी, कृष्ण जी रूपी पिंजड़ों की पूजा कर रहा है और ईसाई ईसा मसीह रूपी पिंजड़े की पूजा कर रहा है। क्या फर्क है? दोनों ही पिंजड़ा ही है। जबकि हमारे देश में एक संत ने वाणी बोली थी, जब आएगा भीषम भीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। यानी जब आएगा भीषम भीसा, भीषम भीसा का मतलब होता है 100%। जैसे हम कहते हैं 16 आने सच, ऐसे ही भीषम भीसा का मतलब है 100%। यानी जब पूर्ण ज्ञान आ जाएगा तो ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा। यानी शरीरों का खेल खत्म हो जाएगा। अब शरीरों की पूजा खत्म हो जाएगी और केवल राज करेगा जगदीशा। अब वो राज करेगा जो पूरे संसार का राजा है, जो हिंदुओं का राजा है, जो मुसलमानों का राजा है, जो सिखों का राजा है, जो ईसाइयों का राजा है। अब वो जगदीशा कौन है? वो आत्मदेव है, जिसकी वजह से हिंदू चल रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान चल रहा है, जिसकी वजह से सिख और ईसाई चल रहा है। अगर आत्मा अपनी ताकत खींच ले तो मुसलमान कभी अपनी कुरान नहीं पढ़ पाएगा, मुसलमान कभी अपनी मस्जिद नहीं पहुंच पाएगा, हिंदू कभी अपना वेद नहीं पढ़ पाएगा, हिंदू कभी अपने मंदिर नहीं जा पाएगा, ईसाई कभी बाइबल नहीं पढ़ पाएगा, ईसाई कभी अपने गिरजाघर नहीं जा पाएगा, और सिख कभी गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ पाएगा और ना ही वो कभी गुरुद्वारे जा पाएगा। ये सारी क्रियाएं केवल आत्मा की वजह से हो रही हैं। आत्मा ना हो तो मंदिर में दिया नहीं जला सकते। अगर आप मंदिर में दिया जला रहे हो तो आत्मा की वजह से जला रहे हो। अगर आप एक ईंट पे दूसरी ईंट रख के मंदिर बना रहे हो, मूर्तियां बना रहे हो, आत्मा की वजह से बना पा रहे हो। आत्मा ना हो तो तुम क्या मंदिर बनाओगे, क्या मस्जिद बनाओगे, क्या पूजा पाठ कर पाओगे, कौन सा मंत्र बोल पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है आत्मा के द्वारा हो रहा है और आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसी आत्मा को आदि अक्षर कहते हैं, इसी आत्मा को शब्द कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। यानी तुम्हारा ध्यान शब्द यानी आत्मा से ना लगने के कारण संसार में भटक रहा है, माया में भटक रहा है। और जहां तुम्हारा ध्यान होगा वहीं तुम्हारा अगला जन्म हो जाएगा।
इसी को समझा रहे हैं। तो शब्द कह लो, आदि अक्षर कह लो, निज नाम कह लो, अबोल नाम कह लो, अडोल नाम कह लो, नियक्षर नाम कह लो, ये सब उसी आत्मदेव के नाम हैं। तो वाणी कहती है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी कि सोई गुरु पूरा कहावे, गुरु तो बहुत है संसार में, लेकिन पूरा गुरु कौन है? जो 2 अक्षर का भेद बतावे। कौन कौन से 2 अक्षर? पहला अक्षर वो जो इंसान ने बनाया है। ये का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, टा, ठा, डा, ये तब कहां थे? जब इंसान को बोलना लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, जब आदि मानव था। जब आदमी आदि मानव था, जानवरों का शिकार करता था, पत्ते खा के जीवन बिताता था, नंगा घूमता था, तब ये अक्षर कहां थे? तब ये अक्षर बने भी नहीं थे। जब अक्षर नहीं बने, यानी का, खा, गा, या, रा, ला, वा, शा नहीं बना, तो रा और मां कहां से था आया? ये रा और मां कहां था? ये ही न दू कहां था? ये मुसलमान कहां था? ये अल्लाह कहां था? ये वाहे गुरु, ये सारे नाम कहां थे? जब अक्षर ही खोज नहीं हुई तो चूरो कूरो कहां था? ये अक्षर बने तो उन्हीं अक्षरों में से उठा उठा के तुमने नाम बना लिए। किसी ने अपना नाम रख लिया नितिन, किसी ने अपना नाम रख लिया धीरेंद्र, किसी ने अपना नाम रख लिया विजेंद्र, उन्हीं के माँ बाप ने नाम दे दिए। अगर ये अक्षर ना होते तो क्या नाम होता तुम्हारा? ऐसा नहीं है कि अक्षर ना होते तो तुम ना होते, तुम तो होते। जैसे गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा सब हैं, लेकिन किसी हाथी को जाके पूछो कि तुम्हारे 4 बच्चों के नाम क्या हैं, क्या बताएगा वो? हजारों भेड़ें, हजारों गायें, गाय बैल रास्ते में मिलते हैं, क्या नाम रखोगे उनका? किसने अपने बच्चों का नाम रखा इंसानों को छोड़ के? इंसानों ने अपने बच्चों के नाम रखे। क्यों? क्योंकि अक्षरों की खोज हो गई है। अगर आदि मानव ये अक्षरों की खोज ना करता तो हम बोल भी ना पाते। हम जानवरों की तरह इशारे करते, जैसे कुत्ता कुत्ते को इशारा करता है, घड़ियाल घड़ियाल को, चिड़िया चिड़िया को इशारा, हाथी हाथी को, शेर शेर से बातें करता है। ऐसे हम ऐसी बातें करते। लेकिन शुक्र बनाओ उन आदि मानवों का जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदी के अक्षर खोज लिए, अमेरिका में अंग्रेजी के अक्षर खोज लिए, जापान में जापानी के अक्षर खोज लिए, चीन में चाइना के अक्षर खोज लिए। अलग अलग देशों में अलग अलग आदि मानवों ने अलग अलग अक्षर खोज लिए, इसलिए अलग अलग भाषाएं बन गई। अगर ये अक्षर भगवान ने बनाए होते तो सारे संसार में एक ही भाषा होती। हिंदुस्तान के आदि मानवों ने कितने अक्षर बनाए? 52 अक्षर। आप सर्च करोगे संस्कृत भाषा में कितने अक्षर होते हैं तो वहां पर आ जाएगा 52 अक्षर। अब अंग्रेजी आदि मानवों ने कितने अक्षर बनाए? इंग्लिश भाषा में कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर। क्यू हिंदुस्तानियों का IQ 52 अक्षर खोज लिए, कितना हाई है। और अंग्रेजों का IQ 26 में ही खत्म हो गया। 27वां अक्षर भी ना खोज पाए वो। आधा है उसका, आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है वो। लेकिन हम आज सोचते हैं कि अंग्रेज हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम सोचते हैं। लेकिन जब हम आदि मानवों के लेवल पे आएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो हमसे आधे थे। उनका पूरा जीवन 26 अक्षरों में खत्म हो जाता है और हमारा जीवन 52 अक्षरों में चलता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षर बनाने के बाद तुमने अलग अलग भगवान के नाम लगा दिए। राम, श्याम, हनुमान, कितने नाम बना लिए। किसकी वजह से? उन 52 अक्षरों की वजह से। अब 52 अक्षरों से जितने तुमने नाम बनाए हैं ये तुमने बनाए हैं, ये मैन मेड नाम हैं। और जो असली नाम है वो 52 से परे है, वो 52 अक्षरों से परे है। और असली नाम क्या है? आत्मा ही 52 से परे है। आत्मा शरीरों से परे है, आत्मा इंद्रियों से परे है, आत्मा मन और माया से परे है, आत्मा पूरे संसार से परे है। उस आत्मा का ज्ञान देने वाला ही पूर्ण गुरु है और इन 52 अक्षरों को छुड़ाने वाला पूर्ण गुरु है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। पहला अक्षर क्या है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी के अक्षर, इसको छुड़ावे। एक छुड़ावे और एक लखावे, यानी तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे। हिंदू को
उसकी आत्मा का ज्ञान दे, मुसलमान को उसकी आत्मा का ज्ञान दे, सिख को उसकी आत्मा का ज्ञान दे, ईसाई को उसकी आत्मा का ज्ञान दे। यानी वो सारे धर्मों से ऊपर उठा के तुम्हें आत्मज्ञानी बना दे। आत्मज्ञानी ही गुरु है। आत्मज्ञानी ही गुरु है, उसके अलावा कोई गुरु नहीं है। आत्मज्ञानी कह लो, सतनामी कह लो, सतनाम का ज्ञान रखने वाला ही गुरु है। कहते हैं गुरु सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें सतनाम बता दे। अब सतनाम क्यों बोला? नाम भी तो बोल सकते थे, क्योंकि गुरु नाम देता है, लेकिन नाम और सतनाम में फर्क है। नाम होता है 52 अक्षरों का और सतनाम होता है 52 से परे। 52 अक्षरों का नाम देने वाले को गुरु कहते हैं और 52 अक्षरों से परे आत्मा का ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो उस सतनाम को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसी से हम सत्संगी हो पाएंगे। सत्संगी का मतलब है सत्य को जान लेना। अध्याय 2 में बिल्कुल क्लियर बोला, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो नाशवान है, जो पल पल बदल रहा है, वो सब असत्य है। हे अर्जुन, सत्य केवल एक है जो अविनाशी है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा ही सत्य है अर्जुन, और जो आत्मा को जान लेता है केवल वही सत्संगी कहलाता है। बाकी कोई सत्संगी हो ही नहीं सकता। सब भौतिक चीज वस्तु सब नाशवान है, सब वो नाशवान, असत्य है, असत्य है, माया है। अभौतिक है, अभौतिक एक ही चीज है, वही आत्मा है। आत्मा है। आत्मा के अलावा सब झूठ। ये सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। आज हर देश पे परमाणु बम फेंक दिए जाएं, क्योंकि सबके पास पड़े हैं। अगर एक बार वर्ल्ड वार हो गई तो ये सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आत्मा अजन्मा है। गुरु जी एक बात बता दीजिए, हाँ जी। वो जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए कबीर साहब ने क्या बताया? कबीर साहब ने एक ही सिद्धांत बताया है कि जन्म मरण से मोक्ष पाने के लिए एक ही वस्तु, बस उसी का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि जन्म और मृत्यु है क्या, किसका जन्म और किसकी मृत्यु। आत्मा अमर है और हम और आप आत्मा ही हैं, तो जन्म मृत्यु किसका? इस शरीर का। कहां से मिलता है ये शरीर? जन्म कहां होता है इसका? मां के गर्भ में। और मृत्यु में कहां चला जाता है? 5 भौतिक शरीर में, 5 भौतिक तत्वों में। अब शरीर का जन्म और मृत्यु हो रहा है, पिंजड़े का जन्म और मृत्यु हो रहा है। तोता तो अजन्मा है, लेकिन तोता पिंजड़े में फंस गया है, इसलिए तोता अपने आप को नहीं जान पा रहा कि मैं क्या हूं, और सोच रहा है कि मेरा जन्म और मेरी मृत्यु होती है। अब तोता पिंजड़े में फंसा है, इसका मतलब कि तोते ने अपना घर पिंजड़े को बना लिया है, इसीलिए वो जन्म और मरण में फंस गया है। अब तुम असली तोते को, अगर जो पिंजड़े में असल में पड़ा है, किसी के घर में कोई तोता हो, देखो उस तोते के पिंजड़े को थोड़ा सा खोल दो, मात्र 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, अरे 2 सेकंड के लिए, अरे 1 सेकंड के लिए मौका लगेगा तो तोता 1 सेकंड में ही उड़ जाएगा। और तोता उड़ते उड़ते दुखी होगा या सुखी होगा? आनंद में होगा। खुश होगा या रोएगा? खुश होगा। उसको पता लग जाएगा कि अब मैं आजाद हूं, आजाद मिल गया। तोता पिंजड़े में है तो दुखी है, और पिंजड़े से निकले तो सुखी है। लेकिन इस तोते का क्या हाल है? यह तोता सोचता है कि जब तक मैं पिंजड़े में हूं तब तक तो मैं सुखी हूं, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और जब शरीर से यानी पिंजड़े से बाहर निकलने की बारी आती है तो ये दुखी हो जाता है। हाँ, वही टाइम में, उसी समय दुखी हो जाता है कि मुझे बचा लो, मैं शरीर नहीं छोड़ना चाहता। अरे तेरी आजादी हो रही है भाई, तुझे पिंजड़े से निकलने का मौका मिल रहा है तो तुझे डर लग रहा है, और पिंजड़े में बैठा है तो तू सुखी मान रहा है अपने आप को। पूरी उल्टी गंगा बहा रखी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है? क्योंकि तोते को यह पता ही नहीं है कि मैं तोता हूं। हाँ,
तोते ने अपने आप को ये शरीर मान लिया है। हाँ। आपसे कोई कहता है कि अपनी फोटो दिखाओ, आप अपने शरीर की फोटो दिखा देते हो। वो भी भ्रम में है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तोता हरा है और पिंजड़ा लाल लोहे का है। तोता तो लोहे का नहीं है। लोहे का नहीं। अब कोई तोते को बोले कि अपनी फोटो दिखाओ और तोता पिंजड़े की फोटो दिखाने लग जाए तो तोते को लोग बेवकूफ कहेंगे। लेकिन इस तोते का क्या हाल है? ये तोता 24 घंटे यही सोच रहा है कि मैं ये पिंजड़ा हूं, मैं गोरा हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं। जबकि ये मोटा, मोटी, पतला, गोरा, काला पिंजड़ा है। पिंजड़ा का आकार प्रकार है। पिंजड़े का आकार प्रकार है, तोते का नहीं। अब कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो इस तोते को तोते का ही ज्ञान दे दे, तोते का जगाता है। तोते को जगा दे कि बेटा जब तक तू इस पिंजड़े में है तू दुखी है। इस पिंजड़े में कैंसर हो जाएगा, इस पिंजड़े में टाइफाइड हो जाएगा, इस पिंजड़े में लकवा मार जाएगा, इस पिंजड़े में सारे रोग लगेंगे और तू दुखी होता रहेगा। क्योंकि पिंजड़े को ही सारे रोग लगते हैं, तोते को कोई रोग नहीं लग सकता। हाँ। लेकिन तोता ये मान के बैठ जाता, हाय मैं मर गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे पीलिया हो गया, मेरी किडनी फेल। तेरी किडनी नहीं, तेरे शरीर की किडनी। उसका भी भ्रम है। यही भ्रम है। हाँ। अब तोते को करना क्या है? गीता में भी बता रखा है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है कि जैसे एक कछुआ अपने आप को बचाने के लिए भागता है, क्या भागता नहीं है, अपने आप को अपने आप में समेट लेता है, अंदर खींचता है। बस यही करना है। यानी आत्मा को क्या करना है? आत्मा को अपना सारा ध्यान अपने आप में समेट लेना है। जैसे ही हम सारा ध्यान अपने आप में समेट लेंगे, हमारा ये पिंजड़ा छूट जाएगा, पिंजड़ा गिर जाएगा पत्ते की तरह और हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे। यानी जो तोता पहले शरीर में रहता था, अब वो आत्मा में रहेगा, अपने आप में रहेगा। वही उसका निज घर है। एक बार उसने आत्मा में रमण कर लिया, एक बार उसने आत्मा में अपना घर बना लिया, उसको इस काया की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो बड़ी खुशी से इस शरीर को छोड़ देगा। उसको पता लग जाएगा काया मतलब दुख, आत्मा मतलब सुख। अब ये संसारी सुख दुख नहीं है। काया मतलब सारे रोग, सारे कलेश, सारे झगड़े, सब कुछ काया से ही है। और आत्मा का मतलब है सत्य चित्त आनंद। यानी सत्य में चित्त को लगा के आनंद को प्राप्त करो। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। वो गीता ज्ञान और कबीर साहब का ज्ञान का अंतर क्या है? हाँ, मैंने बताया था अंतर क्या है। गीता 99% तक आपको बिल्कुल सही लेके जाती है। जो 100% ज्ञान है वो गुरु की शरण में जाने का उपदेश करती है कि तुम गुरु की शरण में जाओ। और कबीर साहब का जो ज्ञान है वो शुरू से अंत तक गुरु की ही महिमा गाता है कि बिना गुरु के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, गुरु की शरण में जाओ, गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होगा। कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो केवल आत्म ज्ञान है। साहिब कहते जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान हैं तो काबा में भाग रहे हैं, हिंदू हैं तो काशी में भाग रहे हैं, और जो आत्मा है उसको जान नहीं रहे। तो घर में बैठ के अपने घर में ही आत्मा का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यही कबीर साहब का ज्ञान है और गीता का भी यही ज्ञान है। लेकिन अज्ञानी जीव गीता के ज्ञान को ना समझने के कारण मूर्ति पूजा को, मंदिरों में जाने को या कृष्ण जी के भजनों पे डांस करने को, उसको भक्ति समझ बैठते हैं, जबकि वो भक्ति नहीं है। भक्ति केवल एक ही है, आत्म ज्ञान की भक्ति। उसके अलावा ठीक है, रास्ता कह सकते हैं पर मंजिल नहीं है। गुरुजी, ये 22 जनवरी में मोदी साहब भारत में अयोध्या में राम जन्मभूमि में और राम जी का भव्य बड़ा महल मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके इसके बारे में क्या अलग विचार है या सही है? नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी चर्च बनती है तो उसमें जीव की हानि नहीं होती। समझो पहले, क्योंकि कोई चोरी करे, नशा करे, डकैती करे, लूट मार करे, उससे लाख गुना अच्छा है
कि कोई मंदिर में जाके भले पत्थर की पूजा कर ले, भले जल चढ़ा ले, भले कोई भजन गा ले, लाख गुना अच्छा है कि वो कम से कम भगवान के लड़ तो लगाए ना। मंदिर जाएगा तो कम से कम उसे पाप और पुण्य का तो बोध होगा ना, कि गलत काम नहीं करना है, गलत कार्य का गलत फल मिलेगा। तो मंदिर कोई बुरा नहीं है, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे देश में वो मंदिर बनने जा रहा है जिसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने अपनी गर्दनें कटा ली, गोलियां खाईं। ठीक है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है भारतवासियों की, और ये बनना ही चाहिए था, क्योंकि अगर राम जी का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा, तो बनना तो चाहिए। लेकिन केवल मंदिर हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए जीवन का। मंदिर एक पड़ाव है आत्मज्ञान तक पहुंचने का। रास्ता है, एक पड़ाव है। पड़ाव यानी रास्ते में जैसे पड़ाव आते हैं, तो वहां पर मंदिर जरूरी है, लेकिन मंदिर हमारी मंजिल नहीं है। और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, ये अरदास करना चाहूँगा कि राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर एक गीता का भी प्रकाशन करना चाहिए, एक पॉकेट गीता, जिसमें गीता का पूरा सार हो। क्योंकि राम मंदिर अच्छी बात है, राम मंदिर बनाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि घर घर में गीता का उपदेश होना चाहिए। हमने भी गीता छापी है, ग्रंथ छापा है हमने, हमारा पॉकेट साइज ग्रंथ है, उसका नाम है हर हर गीता घर घर गीता। उसमें हमने गीता का सार दिया है कि गीता हमें क्या उपदेश देती है, और बीच में ही हमने अन्य संतों के भी उपदेश छापे हैं कि कबीर साहब, दादू जी, नानक साहब हमें क्या संदेश दे रहे हैं। मेन मोटिव यही है कि हम आत्मज्ञान तक पहुँचें, हम केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक सीमित ना रह जाएं। ठीक है, हमारे सब संस्कार हैं, हमारे पूर्वजों ने इनकी पूजा करी है, अर्चना करी है, तो इनका भी स्थान हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे कि मलेशिया जैसा देश जो पूरा मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पर भी घरों के बाहर गणेश जी की मूर्तियाँ आप देखेंगे लगी हुई। तो हालांकि उन्होंने घर में जगह नहीं दी गणेश जी को, चाहे बाहर, घर के बाहर ही रखा उनको, घर में नहीं रखते वो गणेश जी को, फिर भी जगह दी, फिर भी उन्होंने घर के बाहर जगह दी कि ये हमारा संस्कार है, ये हमारा पूर्वजों का एक संस्कार है, हमारा इतिहास है, हम अपने इतिहास को क्यों भूलें। इसी प्रकार मंदिर कोई बुरा नहीं है, मस्जिद कोई बुरी नहीं है, कोई चर्च बुरी नहीं है, कोई गुरुद्वारा बुरा नहीं है, बस संस्कार हमें अच्छे मिलने चाहिए। अगर हमें धर्म के नाम पे मारना, पीटना, गोलियां चलाना, बम फोड़ना, आत्मदाह करना, अगर ये शिक्षाएं हमें किसी भी धर्म से मिलती हैं तो हम उसको धर्म कहते ही नहीं हैं। धर्म का मतलब है इंसानियत। जो आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाए वही धर्म है। आपके सामने एक आदमी गिरा पड़ा है सड़क पे, अब आपका धर्म क्या कहता है कि उसको उठाओ, ना कि ये देखो कि वो ब्राह्मण है, हिंदू है, या उसने टोपी पहनी है, मुसलमान है, या वो कोई क्रिश्चियन है, गले में क्रॉस पहना है, या वो कोई सरदार है। अगर मैं ये देख के उसकी मदद करूंगा तो मैं इंसान कहने लायक नहीं हूं, फिर मैं इंसान नहीं हूं। इंसान वो है जो इंसान की मदद करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो टोपी पहन के आता है, ना वो पगड़ी पहन के आता है, ना वो माथे पे तिलक लगा के आता है, ना ही वो खतना करवा के आता है। वो इंसान पैदा हुआ है और हमने उसको इंसान नहीं रहने दिया। हमने टोपी पहना दी, हमने तिलक लगा दिया, हमने पगड़ी पहना दी, हमने सब कुछ बना दिया उसको, और जैसा भगवान ने बना के उसको भेजा था हमने वो रहने नहीं दिया उसे, सब सच धस कर दिया। भगवान ने तो उसको अक्षर भी नहीं दिए थे, भगवान ने तो उसको बिना अक्षरों के भेजा। उसका असली नाम क्या है हमें तो वो भी नहीं पता, ये तो हमने नकली नाम दे दिया उसे। भगवान ने क्या नाम देके भेजा उसको हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी बोलता है अपना नाम, लेकिन हमें पता नहीं है। उसके पीछे भी एक भेद है। वो अपना नाम बोलता है लेकिन उसको कोई समझ नहीं सकता। उसको समझ वही सकता है जो उसके भेद को जानता है। वो बोल के बताता है अपना अबोल नाम, लेकिन कोई जान नहीं सकता। हर बच्चा बोलता है अपना नाम, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं सकता। हम नकली नाम पकड़ा देते हैं। तेरा नाम राम है, तेरा नाम कृष्ण है, तेरा नाम सुरेंद्र है, तेरा नाम महेंद्र है। ये हमने दिए हैं 52 अक्षरों की वजह से। 52 अक्षर ना होते दे के दिखाओ तुम कोई नाम, दे ही नहीं सकते।
तो यही गुरु का काम होता है कि 52 अक्षरों के नाम को हटा के तुम्हें तुम्हारा निज नाम दे। और मैंने बताया अयोध्या क्या है, इस काया को ही अयोध्या कहते हैं, जहां पे सब देवी देवताओं का वास है, वही अयोध्या है। वो अयोध्या नहीं है जो हम दान चंदा लेके मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर नहीं है। मंदिर ये है असली मंदिर, जो चलता भी है, फिरता भी है, जो खाता भी है, पीता भी है, जो सारे काम करता है, जिसमें पता है भगवान रहता है तो जीवित है। इसमें भगवान रहता है तो जीवित है। पत्थर में तुम कहते हो प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, तो पत्थर चलता क्यों नहीं है, पत्थर खाता क्यों नहीं है? जब पत्थर में भगवान है तो वो भी चलना चाहिए, वो भी खाते पीते रहे। जब इस मंदिर में भगवान है और ये खाता पीता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके भी नहीं खा पी रहा, इसका मतलब कहीं तो कोई फर्क है ना, क्योंकि ये भगवान का बनाया मंदिर है। मन जहां रहता है वही मंदिर, वही मंदिर है, मन के अंदर ही मंदिर है, इसी को समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरी बात नेपाल वासियों को, मेरे भाइयों को जरूर समझ में आएगी। परमात्मा से अरदास करूंगा कि मेरी एक एक बात को अच्छी तरह आप समझे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, मानुष जन्म अनमोल है, और मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुत न लागे डार। ये एक इंसान जन्म मिला है, अगर इसमें आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपको नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा, बार बार शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अभी तो अच्छा शरीर मिला है इंसान का, फिर कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए इस ज्ञान को अच्छी तरह समझो और आत्मा में सिमट जाओ, आत्मज्ञानी बन जाओ, फिर दोबारा कभी किसी शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। नमस्कार, साहिब बंदगी, सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप फिर नेपाल आएंगे तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही बता देंगे। आपका ज्ञान से सब नेपाली लोग सब बहुत संतुष्ट हो जाएगा। मालिक की दया होगी, नेपाल भी आत्मज्ञानी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जी नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नितिन दासजी महाराज, पन्जाब नगल टाउनबाट आउनुभएको। उहाँले चाहिँ आत्मज्ञानको बारेमा जुन जहाँ आत्मा रहन्छ त्यही अयोध्या हो, त्यही मन्दिर हो, त्यही जान्नु नै ज्ञान हो र कबीर साहबले यही भन्नुभएको छ। यी सब कुराको व्याख्या विश्लेषण गर्दै उहाँलाई, नितिन साहबलाई हामी बिदा गर्न चाहन्छौँ र आजको यो एपिसोड पनि हामी यसैमा अन्त गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।